जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, छठे नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव दुर्गा में छठा स्थान माँ कात्यायनी का है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। इनका वाहन सिंह है और इनके 4 हाथ होते हैं। माँ ने महिषासुर का वध करके देवताओं को भयमुक्त किया था, इसलिए इनको महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। इनका वर्ण गौरवर्ण होता है और ये अभय और वरद मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माँ कात्यायनी की आराधना से हमें बहुत लाभ होता है, जैसे कि वैवाहिक जीवन में सफलता। माँ कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। शत्रुओं का नाश। माँ कात्यायनी की कृपा से शत्रु नष्ट होते हैं और भय समाप्त होता है। आत्मबल और पराक्रम में वृद्धि। इनकी उपासना से साहस, वीरता और आत्मबल बढ़ता है। न्याय और सत्य की प्राप्ति। जो लोग अन्याय और अत्याचार का सामना कर रहे हैं, उन्हें माँ कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। बीमारियों से मुक्ति। माँ की पूजा से शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। रोग शोक का नाश। माँ की साधना करने से व्यक्ति का सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है और उसका मन शांत होता है। सभी प्रकार की बाधाओं का अंत। माँ कात्यायनी की कृपा से जीवन की हर कठिनाई समाप्त होती है और सफलता प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। माँ को गुड़, शहद, लाल फूल और हल्दी अर्पित करना शुभ माना जाता है। माँ के मंत्र उच्चारण ओम देवी कात्यायने नमः। इसका जाप आप 108 बार कर सकते हैं। घी का दीपक जलाकर माँ की आराधना करें। माँ कात्यायनी की साधना करने से जीवन में हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है और व्यक्ति उन्नति के मार्ग पर बढ़ता है। संगत जी, अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो भी कोई बात नहीं। आप बिना व्रत के भी माँ की साधना कर सकते हैं। जिस प्रकार से विधि विधान के साथ अगर आप शाम के वक्त माँ को एक दीपक अर्पित करें और उनको फल फूल और जो भी सामग्री हमने ऊपर बताई है वो अर्पित करें और माँ की पूजा ध्यान करें। माँ सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय माता दी। तो संगत जी, ये थी नवदुर्गा की बात, व्रत की बात और नवरात्रों की बात। तो अब करते हैं हम सत्संग की बात। आज का सत्संग हमें गुरुजी की बेटी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है और बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। आप सुने, हो सकता है इस सत्संग को सुनने से आपको भी कोई लाभ हो, आपके भी किसी प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि एक बार मतलब थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे सोसाइटी में गुरुजी का सत्संग था। तो उसी दिन मेरे हस्बैंड अंकल की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास। तो मैं चाह रही थी कि सैटरडे सत्संग था कि हम संडे जाएं, अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन डॉक्टर ने प्रीपोन कर दी तो मुझे सैटरडे ही जाना पड़ा डॉक्टर के पास और उसी दिन सत्संग था। मैं सुबह से सोच रही थी कि गुरुजी ने आज ऐसे क्यों किया, मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगी सत्संग पे, लेट हो जाऊंगी। मतलब डॉक्टर के वहाँ टाइम लग जाता है क्योंकि डॉक्टर आफ्टरनून में ही बैठता है। फिर हस्बैंड अंकल का प्लास्टर कटना था उस दिन, एक्सरे होना था। तो मैंने सोचा बहुत टाइम लग जाएगा, पर मैं सुबह से यही कहती गुरुजी आज मुझे टाइम पे सत्संग पहुंचाना, मुझे बिल्कुल शुरू से ही सत्संग अटेंड करना है वेलकम बैंड से। हम उस दिन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आधा पौना घंटा तो लेट ही आया। हमारी स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट थी, फिर उसने कहा कि नहीं एक्सरे करा के आओ, मैं तभी प्लास्टर काटूंगा। फिर एक्सरे में टाइम लगा। ऐसे करते करते हमें मतलब 5 बजे सत्संग शुरू होता है और 4:15 हमें हॉस्पिटल में ही हो गए। तो मैंने सोचा कि आज तो मैं लेट ही पहुंचूंगी।
और उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसके बाद हमारा घर थोड़ा दूर है, 25-30 मिनट का रास्ता है वहाँ हॉस्पिटल से। तो मैंने कैब बुक की, हम घर आए। फिर मतलब मेरे हस्बैंड अंकल से वो चला नहीं जाता, तो वो व्हीलचेयर या स्टिक से ही, तो हमें घर पहुँचने में भी बहुत टाइम लगा। रास्ते में तो 20-25 मिनट लगने ही थे। तो घर आके मैंने चेंज भी कर लिया, मुँह हाथ धो लिया और फिर मैं चाय भी पी। और फिर भी मैं जब घर से बाहर निकली ना, तो लिफ्ट प्रेस की, तो मैंने देखा कि 4:40, मतलब गुरुजी ने घड़ी रोक दी उस दिन कि मैं सत्संग पे टाइम पे पहुंच जाऊं। नहीं तो 25-30 मिनट तो हमें हॉस्पिटल में ही लगते हैं, और मैं घर आ गई और मैं सत्संग में 10 मिनट पहले पहुंची। फिर हमने सेवादारों से बात की। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने, आप कैसे वक्त रोक देते हो, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप चलती हुई घड़ी को, पूरा सूरज को, सब कुछ रोक सकते हो आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरु जी। फिर उस दिन उस दिन होली, नेक्स्ट संडे भी, मतलब सैटरडे सत्संग अटेंड किया, तो ना फिर उन्होंने बोला कि कल संडे भी सत्संग है। तो अच्छा हुआ कि गुरुजी ने हमें हमें लगता है कि नहीं, गुरुजी ने अच्छा नहीं किया, सैटरडे बुला लिया हॉस्पिटल, मुझे संडे ही जाना था। अगर मैं संडे जाती तो वो वाला सत्संग 12 से 2 था, तो वो तो मैं बिल्कुल अटेंड कर ही नहीं पाती, क्योंकि वो डॉक्टर बैठते ही 12 से 2 है, संडे को ज़्यादा देर बैठते ही नहीं है। तो गुरुजी को सब पता होता है, हम अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं कि क्यों प्रीपोन कर दिया। गुरुजी ने मुझे दोनों सत्संग अटेंड कराए, होली खिलवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और वहाँ दूसरे दिन सत्संग में तो साक्षात गुरुजी का चेहरा नजर आ रहा था, गद्दी पे गुरुजी साक्षात विराजमान थे। मैंने उस दिन गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी फ्लैट ना रेंट पे नहीं चढ़ रहे, आप चढ़ा दो। तो नेक्स्ट मतलब संडे मैंने प्रार्थना की, और मंडे मॉर्निंग ही दोनों फ्लैट इकट्ठे चढ़ गए। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। आप सब कुछ जानते हो। उसके बाद हम मेरे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड अंकल का थोड़ा ऑपरेशन हुआ था, पैर में फ्रैक्चर हुआ था। तो वो जॉब कहीं दूसरी सिटी में करते हैं, तो हमने ना, मेरे बेटे के 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो हमने सोचा कि बोर्ड के एग्ज़ाम दे के हम रात को चले जाएंगे लखनऊ। तो हमने ना फ्लाइट की टिकट कराई। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, हम निकले तो टाइम पे ही, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला, और उस ड्राइवर ने 2 बार सीएनजी डलवाने के लिए रोका, वहाँ पे भी टाइम। तो मेरा मन कह रहा था कि फ़्लाइट तो मिलनी नहीं है, हम हमारी 9:30 की रात की फ़्लाइट थी, और 8:30 हम पहुँच गए, लेकिन उन्होंने बोला कि बैगेज काउंटर क्लोज़ हो गया, और हमारे पास बड़े बड़े अटैची थे। तो कहते कि वहाँ आप ना जा नहीं पाओगे। हमने उनको बोला कि आपके पास उन्होंने बोला कि ऑप्शन है कि सामान नेक्स्ट फ्लाइट से आ जाएगा, आप चले जाओ। लेकिन पता नहीं वो उनका मन नहीं था, जो भी था, मतलब उन्होंने हमें ये ऑप्शन नहीं दी, क्योंकि नेक्स्ट हमने सोचा कि चलो हमें ही भेज दो, हम नेक्स्ट फ्लाइट से हम सामान कलेक्ट कर लेंगे वहाँ एयरपोर्ट आके। पर पता नहीं फिर उन्होंने, मतलब उनका मूड नहीं था, उनको था कि अपने आप पैसे बनेंगे हमारे अच्छे खासे, खड़े पैर टिकट कराएंगे तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो, हम फिर हमने उसी टाइम एयरपोर्ट पे बैठ के ही देखी कि चलो हम रात को ही ट्रैवल कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से बसेस, ट्रेन, 1 नाइट की जर्नी है। तो हमने सोचा कि हमने, मेरे हस्बैंड अंकल ने बस देखी, तो मैंने सोचा कि मैं ट्रेन देखती हूँ, तो हमने ऑप्शन देखी। तो उस दिन क्या हुआ कि वीकडे नहीं था, वीकेंड नहीं था, वीकडे था। तो हमें, मतलब स्लीपर बस, जो एक स्लीपर का 1400 रुपया होता है, 1200-1300 या 1400, तो वही हमें स्लीपर गुरुजी ने 700 में 2 स्लीपर करा दिए, मतलब हाफ से भी हाफ। क्योंकि उनके पास ना लास्ट वाले 3 स्लीपर बचे थे, तो उन्होंने सोचा कि सस्ते कर देते हैं तो सोल्ड आउट हो जाएगा। तो गुरुजी ने मतलब 1100 रुपये में हम सबकी टिकटें करा दी। जबकि एक बंदे की 1400 रुपया टिकट लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 6000 खर्चा होना था, लेकिन गुरुजी ने मतलब 1300-1400 रुपये में टोटल सारा, मतलब चारों की टिकटें करा दी। गुरुजी जो करते हैं वो अच्छे ही करते हैं। हम, हमारी बस का नंबर भी 0707 था, क्योंकि अगर हम रात को फ्लाइट से पहुंचते, तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को कह रही थी कि आप होटल बुक करा लो, हम रात को आपके रूम में कैसे जाएंगे, 2 महीने से बंद है। फिर वो कहते कि नहीं, रूम तो है ही, अपने रूम में ही जाके सोएंगे।
पर अच्छा हुआ हम सुबह पहुँचे तो घर इतना, क्योंकि 2.5-3 महीने से बंद था, डस्ट थी, स्मेल भी आ रही थी और मतलब वो सर्दियों में गए थे तो पूरे सर्दियों के कपड़े थे और यहाँ इतनी गर्मी थी। गुरुजी जो करते अच्छा करते, हम सुबह पहुँचे तो फिर वो क्लीन करने वाला आ गया, एक बंदा, उसने अच्छे से घर क्लीन किया। हमने थोड़े वो सर्दियों के बेडशीट, रजाई वगैरह फ़ोल्ड की, नहीं तो आके हम सो ही नहीं पाते। गुरुजी को पता होता है जो करना है, फ्लाइट मिस करवाने के पीछे भी उनका ही था। उन्होंने कोई नुकसान भी नहीं कराया और सब कुछ कर दिया। गुरुजी जो करते हैं वो हम अपना दिमाग ज़्यादा चला लेते हैं कि नहीं ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने बस की टिकट इतनी सस्ती कराई, 0707 की ब्लेसिंग दी, घर आके सुबह वो क्लीन करने वाला आ गया, तो हमने तो सिर्फ समेटा-समेटी की थोड़ा। और फिर मेरे हस्बैंड अंकल को यहाँ 2 वीक ऑफिस जाना था, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा टाइम पास कर लेंगे बच्चे मुश्किल से, क्योंकि यहाँ और कुछ ऐसा है नहीं। तो क्या हुआ, जैसे ही वो ऑफिस गए तो उनको एचआर ने बताया कि आपकी 31 मार्च के बाद छुट्टियां सारी, वो मतलब आपकी 9 छुट्टियां बची हैं तो वो सारी आपकी वेस्ट हो जाएंगी। हम सिर्फ 4 ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आपकी 5 छुट्टियां वेस्ट हो जाएंगी। तो हम वो 3 दिन ऑफिस गए और हम गुरुजी ने हमारा, फिर उन्होंने सोचा कि मैं छुट्टी लेके फिर हम बनारस या अयोध्या ही जा आते हैं, यहाँ लखनऊ के पास में ही है। तो वो गुरुजी ने छुट्टी भी दिलवा दी कि उन्होंने नहीं तो इनको ऑफिस जाना था और वो छुट्टियां वेस्ट होने के चक्कर में, तो उन्होंने बोला कि आप छुट्टी ले ही लो क्योंकि 31 मार्च के बाद वो वेस्ट हो जाएंगी। तो गुरुजी अब आप हमें हाथ पकड़ के अच्छी सी यात्रा करा देना, बनारस अयोध्या रश ना मिले, हम आराम से दर्शन कर पाएँ। आपने ही प्रोग्राम बनाया है तो आप ही करोगे, जो करोगे आपने ही, नहीं तो हम तो घर से सोच के ही नहीं आए थे कि हम अयोध्या बनारस कुछ जाएंगे। गुरुजी ने ही यहाँ आके बताया कि छुट्टियां पड़ी हैं और लो छुट्टियां और जाओ घूम के आओ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी कल अचानक ही बड़े मंदिर बुला लिया पूरे ग्रुप में, उनको भी अच्छे दर्शन कराए। गुरुजी सब बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, मेरे बेटे का, मेरी सिस्टर के बेटे के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, सबको अच्छा अच्छा करना गुरुजी, सबको धार्मिक यात्राएं ब्लेस करना, बड़े मंदिर बुलाना, सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, सब आपका मंत्र जाप करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग समाप्त करने अगले सत्संग की तैयारी करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग कहने में मेरे से कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख 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 बार शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का ये प्यारा सा सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।